बलूचिस्तान में फितनाल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाई। CTD थाना योब में नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। कत्ल, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट की दफात शामिल। दहशत गर्दों ने कोयटा से लाहौर जाने वाली बस में शनाख्त के बाद 9 मुसाफिरों को गोलियां मार दी थीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की मुसाफिरों के सफाकाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, पाकिस्तानी शनाख्त पर मासूमों का कत्ल नाकाबिल मुआफ़ी जुर्म है। इसका जवाब सख्त, फैसला कुन और फौरी होगा। रियासत कातिलों को जमीन के अंदर भी छुपने नहीं देगी। सदर और वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशत गर्द किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, बेगुनाह अफराद के खून का बदला लिया जाएगा। दहशत गर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ कर दम लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, निहत्ते शहरियों को बसों से उतार कर कत्ल करना बुज़दली और बर्बरियत की इंतहा है। इस खुली दहशत गर्दी का मुंह तोड़ जवाब देंगे। बेगुनाह शहरियों के खून का हिसाब लिया जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, भारतीय स्पॉन्सर दहशत गर्दों का हर जगह पीछा करेंगे। सीज फायर है, प्रोफेशनल मिलिट्री टू मिलिट्री कोई मसला नहीं है। जो तय हुआ कि इतने दिनों में यहाँ फौजें वापस जाएंगी, इतने दिनों में यहाँ जाएंगी, वो जा चुकी हैं। लेकिन जो उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप है उसको अभी पहले हजम नहीं हो रहा। कभी वो कहते हैं जी ये तो टेम्पररी सीज फायर है, कभी वो कहते हैं जी कि ये तो ट्रेलर था, अभी तो एक्चुअल फिल्म चलनी है। खराबी भी उन्होंने की और फिर सीज फायर कहा तो हमने मान ली और अपना हमने हिसाब चुका दिया और ठीक ठाक चुका दिया। मोदी सरकार और भारतीय फौज में इख्तलाफात, इसाक डार का बड़ा इंकशाफ। मलेशिया में तकरीब से खिताब करते हुए कहा, पाक भारत मिलिट्री टू मिलिट्री जंगबंदी ठीक चल रही है, मगर भारत की सियासी क़यादत से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। दोनों ममालिक की फौजें भी पोजीशन बदल चुकी हैं। पहलगाम वाक़े पर भारत ने बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए। गैर जानिबदाराना तहकीकात की पेशकश के जवाब में जारहियत की गई। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में भरपूर जवाब देने का फैसला हुआ। भारत के 4 राफेल समेत 6 लड़ाका तैयारे गिराए गए। जंग शुरू भी भारत ने की और ख़त्म भी उनकी दरख्वास्त पर हुई। मजीद बोले, अपने हिस्से की एक बूंद भी किसी को नहीं लेने देंगे। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता, ऐसा किया तो ऐलान जंग तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार की मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मलेशियन वज़ीर आज़म को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय दहशत गर्दी का पर्दा चाक कर दिया। शफकत अली खान ने कहा, बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज दहशत गर्दी में मुलव्वस हैं। भारत ने दुनिया भर में दहशत गर्दी और कत्लेआम की आलमी मुहिम शुरू की। अफगानिस्तान में दहशत गर्दों की महफूज पनागाहें एक चैलेंज हैं। दीगर मामलात के अलावा इस एक नुक्ते पर हम अफगानिस्तान के साथ राब्ते में हैं। उम्मीद है अफगान हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर दहशत गर्दी के चैलेंज पर काबू पाने की कोशिश करेगी। भारतीय वज़ीर खारजा का दौरा चीन का ऐलान। भारतीय मीडिया के मुताबिक जयशंकर 14 और 15 जुलाई को चीन का दौरा करेंगे। चीनी हम मनसब से मुलाकात भी शेड्यूल। 5 साल बाद किसी भी भारतीय वज़ीर खारजा का ये पहला दौरा है। भारतीय पंजाब के वज़ीर आला भगवंत मान मोदी सरकार के दोहरे मयार पर बरस पड़े। कहा, नरेंद्र मोदी बगैर खारजा पॉलिसी जब चाहें पाकिस्तान जा सकते हैं, लेकिन हमें इसकी इजाज़त नहीं। पहलगाम वाक़े से पहले तैयार होने वाली फिल्म इसलिए रिलीज़ नहीं हो सकती कि उसमें पाकिस्तानी फ़नकार हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी टीम क्रिकेट खेलने भारत आ जाए तो ये बिल्कुल ठीक है। अदलिया बुनियादी हकूक़ के मामले पर कोई समझौता नहीं करेगी। कौमी अदालत पॉलिसी साज कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास में तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की शिरकत। कमेटी ने लापता अफराद के मामले पर नोटिस लेते हुए खुसूसी कमेटी कायम कर दी। तजारती मुकदमात को फ़ौरी निपटाने के लिए कमर्शियल लिटिगेशन कॉरिडोर के क़याम की मंजूरी। फ़ौजदारी मुकदमात के अल्तवा को कम करने के लिए मॉडल क्रिमिनल ट्रायल कोर्ट्स का फ्रेमवर्क भी मंजूर कर लिया गया। मखसूस नशिस्तों के फैसले के बाद सियासी हलचल। मौलाना फजलुर रहमान से पीपल्स पार्टी के वफ्द की मुलाकात। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, सैयद खुर्शीद शाह और दीगर की शिरकत। अकरम दुर्रानी, मौलाना लुत्फुर रहमान, मौलाना आसुद महमूद भी शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा के सेनेट इंतखाबात पर मुशावरत।
गवर्नर फैसल करीम कुंडी का खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तब्दीली का इशारा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, जब नंबर्स पूरे होंगे तो तहरीक अदम एतमाद लाई जा सकती है। सूबाई असम्बली में अपोजिशन की 52 नशिस्तें बनती हैं। सियासत में इत्तेहाद बनते और टूटते रहते हैं। मुलाकातों का सिलसिला जारी रहता है। बातचीत कभी बंद नहीं होती। कोशिश है खैबर पख्तूनख्वा सेनेट इंतखाबात में 5 सीटें निकालें। स्पीकर से मुअत्तल 26 अरकान की मुलाकात बर्फ पिघलने लगी। स्पीकर पंजाब असम्बली और अपोजिशन में मुज़ाकरात जारी रखने पर इतफाक। ज़ाती हैसियत में फ़र्दन पेश होने की बजाय अरकान अपोजिशन लीडर की सरबराही में पेश हुए। अपोजिशन की अक्सरियत अरकान की मफाहमत का रास्ता इख्तियार करने की राय। कहा, असम्बली से बाहर रहकर अवाम और जमात के लिए कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर मलिक अहमद खान और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा सेशन होने का इम्कान है। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर कहते हैं, हमने इतफाक़ किया है कि बातचीत जारी रखकर मामले को हल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म वज़ारतों की कारकर्दगी बढ़ाने के लिए इन एक्शन। हर शोबे में माहिरीन की खिदमात हासिल करने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास। कहा, 7 दहाइयों से इस मुल्क को जिस निज़ाम से चलाने की कोशिश की गई उससे तरक्की मुमकिन नहीं। फरसुदा निज़ाम को असरी तकाज़ों से हम आहंग किए बगैर मुआशी तरक्की और खुशहाली नहीं आ सकती। चीनी की बढ़ती हुई कीमत ने महंगाई की आंखें खोल दी। हफ्तावार बुनियादों पर शरह में मुसलसल दूसरी हफ्ते में इजाफा। एक हफ्ते के दौरान 19 अशिया ज़रूरिया महंगी, सिर्फ 6 की कीमतें कम हुईं। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। चिकन फ़ी किलो 78 रुपये 32 पैसे महंगा। टमाटर की कीमत में 10 रुपये 56 पैसे फ़ी किलो इजाफा। प्याज 3 रुपये 34 पैसे, लहसुन पैसे फ़ी किलो महंगा। चीनी 3 रुपये 52 पैसे फ़ी किलो महंगी। गुड़, अंडे, ताज़ा दूध, दही, दाल, माश और केले भी महंगे हो गए। चलो चलो लाहौर से रायवंड बरास्ता मोटरवे चलो। सेनेट कायमा कमेटी में 16 किलोमीटर तवील मोटरवे मंसूबे का इंकशाफ। कुर्रतुल-ऐन मरी ने NHA हुकाम की ब्रीफिंग पर सवाल उठा दिया। कहा, आप सिर्फ एक घर के लिए मोटरवे बना रहे हैं। हुकाम बोले, मंसूबे की लागत सूबाई हुकूमत बर्दाश्त करेगी, जबकि फ़िलहाल NHA ज़मीन का सर्वे कर रहा है। अदाकारा हुमैरा असगर भी लाहौर में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा मॉडल टाउन कब्रिस्तान में अदा। हुमैरा असगर के वालिद भी सामने आ गए। मैयत ना लेने की खबरें बेबुनियाद करार दे दी। कहा, मेडिकल से पहले कोई डेड बॉडी कैसे वसूल कर सकता था। बेटी के साथ जो हुआ उसका हिसाब अल्लाह लेगा। वालिदा का हुमैरा से राब्ता रहता था। अदाकारा की मौत से मुताल्लिक बड़ा इंकशाफ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। रिपोर्ट में कहा गया कि अदाकारा की मौत 8 से 10 माह कबल हुई। लाश गलने सड़ने के आखिरी मराहिल में थी। जिस्म पर तशद्दुद के कोई वाज़े निशानात नहीं मिले। हड्डियों में कोई फ्रैक्चर या चोट नहीं पाई गई। बालों में कपड़ों के टुकड़े कीमियाई तज्जिए के लिए भेज दिए गए। अदाकारा हुमैरा असगर की लाश कराची में फ्लैट से मिली थी। सानेहा सवात में गफलत के मुर्तकिब अफसरों और अहलकारों की निशानदही। तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को पेश। रिपोर्ट में कहा गया, PDMA और ज़िले इंतज़ामिया के एडवाइजरी पर सही मानों में अमल नहीं किया गया। जिम्मेदारों के खिलाफ तादेबी कार्रवाइयाँ करने की सिफारिश। न सिर्फ थर ने बिजली प्रोड्यूस की है, उस इलाके की इकोनॉमी को चेंज करने का पूरा पोटेंशियल है। सिंध पाकिस्तान की एनर्जी बास्केट है। हमारे पास हर किस्म की एनर्जी रिसोर्स मौजूद है। थर का जो कोयला है उसमें इतनी पोटेंशियल है। सऊदी अरब और कुवैत के सारे एनर्जी रिजर्व्स को मिलाया जाए तो उससे भी ज़्यादा। विफाक की पॉलिसियों के सबब बिजली का इस्तेमाल नहीं बढ़ रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का शिकवा। तकरीब से खिताब में कहा, थर की बिजली पाकिस्तान के मुआशी हालात को बदल सकती है। हम वाफर बिजली पैदा करते हैं, फिर भी लोड शेडिंग का सामना है। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह ने कहा, हम बड़ी इंडस्ट्री को ग्रीन एनर्जी पर मुंतकिल करना चाहते हैं। सबसे सस्ती बिजली थर के कोयले से पैदा हो रही है। नासिर शाह की शर्जील मेमन की तारीफ। बोले, वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों के मंसूबे पर ज़बरदस्त काम किया। सिंध प्रोविंस वाहिद प्रोविंस है जहाँ पे EV बसेस जो हैं उनको शुरू किया गया पहली दफ़ा,
और उनको भी मज़ीद फ़रोग दिया जा रहा है। फिर EV बाइक्स हैं, ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं शर्जील साहब, उन्होंने भी काफ़ी काम किया है ख़ासतौर पर बसेस के लिहाज से। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को रिलीफ न मिल सका। शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा और मियां महमूद उर रशीद की दरख्वास्त ज़मानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ने फैसला सुना दिया। मुलजिमों पर जिना हाउस के करीब पुलिस गाड़ियां जलाने का इल्ज़ाम। मतीउल्लाह जान और असद तूर के यूट्यूब चैनल्स की बंदिश का हुक्म मुअत्तल। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत में दोनों की अपील मंजूर। नेशनल क्राइम एजेंसी को 21 जुलाई के लिए नोटिस जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने 27 सहाफ़ियों को यूट्यूब चैनल्स ब्लॉक करने का हुक्म दिया था। आफिया सिद्दीकी केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वज़ीर आज़म और काबीना के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। आफिया सिद्दीकी की रहाई, सेहत और वतन वापसी से मुताल्लिक़ केस की समाअत। अदालत वफाकी हुकूमत की जानिब से एक बार फिर रिपोर्ट पेश न करने पर बरहम। जस्टिस सरदार एजाज इसाक खान ने रिमार्क्स दिए, रिपोर्ट मेरी अदालत में पेश नहीं की गई तो पूरी काबीना को बुलाऊंगा। क्यों ना वफाकी काबीना में शामिल तमाम वज़रा के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। अदालत सिर्फ वफाकी काबीना ही नहीं, वज़ीर आज़म के खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। अदालत ने रिपोर्ट पेश करने के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को आइंदा हफ्ते तक मोहलत दे दी। समाअत 21 जुलाई तक मुलतवी। कराची में पाक बहरिया के एहलकारों को अस्करी एजाज़ात तफवीज़ करने की तकरीब। सरबरा पाक फ़िज़ाइया एडमिरल नवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। अफसरों और जवानों को मुख्तलिफ अस्करी एजाज़ात से नवाजा गया। तकरीब में पाक बहरिया के सीनियर हाजिर सर्विस रिटायर्ड अफसरों की शिरकत। पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश। फैसलाबाद, बहावलपुर, चनियोट, लोधरा, जंग में बादल खुलकर बरसे। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 17 जुलाई तक मजीद बारिशों की पेशगोई। मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुग़यानी और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात, सवात, बारखान, कलात और खुजार में बादल बरसेंगे। सिंध में कश्मोर और ओबाड़ों में भी बारिश। कश्मोर में गुड्डू बैराज के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद, निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल बरसे। NDMA का 17 जुलाई तक शदीद बारिशों के बायस मुमकिना सैलाब का अलर्ट जारी।